कार्यकर्ताओं के हो चुके। आदरणीय कृष्णाराज जी, आदरणीय कृष्णाराज जी, मोहम्मदी से 3 बार आप विधायक रही हैं, शाहजहांपुर के सांसद रही, कृषि राज्य मंत्री रही हैं और आप सबके बीच पुनः सबका आशीर्वाद लेने आई आदरणीय कृष्णाराज जी। आज के चुनावी सभा में आए हुए हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। जिस प्रकार से सदन मिलता रहा है, मुझे आशा और उम्मीद है हमारी जो प्रत्याशी है आदरणीय रेखा वर्मा जी, उनको उनका आशीर्वाद पूर्व की भांति इस बार भी मिल रहा है। और सामने खड़े हुए से हमारी जनता मोहम्मदी विधानसभा की वर्षों वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने वाली हमारे बीच में उपस्थित है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ के लोग आज से नहीं वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला रहे हैं और इनका आपकी कृपा रही है, आगे भी कृपा हो। मंच पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय नेतागण, जिसमें विशेष करके हमारे पूर्व के मंत्री आदरणीय जीती प्रसाद जी और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री हैं, इन्होंने भी अपना बहुत ही योगदान दिया है। मुझे आशा है कि इनके साथ भी यहाँ के लोकप्रिय जनता काफी जुड़ी हुई है और पूरी तरह से साथ देगी। आदरणीय विधायक जी और वर्षों से कार्यकर्ता के रूप में आपकी सेवा करते हुए हमारे भाई आदरणीय लोकेश प्रताप सिंह जी का इसमें आप सबको मिलता रहा है और बीच में हमारी बहन रेखा वर्मा जी ने भी अपना पूरा समय आपके बीच में दिया है और विकास कार्यों को प्रशस्त किया है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। विशेष करके यहाँ पर इस सदन में जिताने वाले हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नेतागण हैं, सम्मानित कार्यकर्ता बंधु हैं और पत्रकार मित्र, सभी लोगों का योगदान है कि एक बार फिर 400 पार यही नारे को लेकर के हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में पुनः बना रहे हैं और आदरणीय मोदी जी को फिर से 30वीं बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं। इतना ही मुझे कहना है। आप सबके बहुत आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद। ये मोहम्मदी जो कि अपराध का हब बन चुकी थी, यहाँ पर एक समय था कि सड़कों पर निकलना मुश्किल था। ये मोहम्मदी की जनता मान्यवर आपका अभिनंदन करती है क्योंकि आपने मोहम्मदी को अपराध मुक्त कर दिया है। यहाँ की जनता निसंकोच, निर्भय, निडर होकर के सड़कों पर निकलती है और रात के 12 बजे भी हमारी बेटी स्कूटी लेकर के अपने गांव चली जाती है मान्यवर। इसलिए हम सब आपका अभिनंदन करते हैं मान्यवर। मान्यवर, ये मोहम्मदी की जनता आपका विशेष अभिनंदन करती है क्योंकि आपने 500 वर्षों के बाद भगवान राम को पुनर्स्थापित किया है मान्यवर। इसलिए यह जनता आपका अभिनंदन करती है मान्यवर। मान्यवर, आपका अभिनंदन इसलिए और करते हैं कि गांव का गरीब मजदूर किसान उसको सारी मूलभूत सुविधाओं से आपने आच्छादित किया है मान्यवर। मान्यवर, अगर कहा जाए मेरी बात से सहमत हूं, सभी लोग ताली बजाइएगा। अगर कहा जाए, पहले सुन करो भाई, अगर कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आप माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप भारत की राजनीति के भगवान राम है। इसमें कोई मैं इन दो पक्षों के साथ माननीय भाई यादव अपनी विनम्रता के साथ आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ क्योंकि आप हमारे राजनीतिक आदर्श हैं। कुरुक्षेत्र में खड़े बात को मैं समझाने निकला हूँ, घायल पड़े जटायु को मैं गोद उठाने निकला हूँ। मैं निकला हूँ सबरी की कुटिया में दीप जलाने को, पत्थर पड़ी अहिल्या को सम्मान दिलाने निकला हूँ। योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको
सादर आमंत्रित करता हूं कि हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संचालक महोदय जी। एक बार आप सभी लोग भारत माता की जय बोलेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब मैं अपने मुख्य अतिथि को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो हम सबका मार्गदर्शन करें। आप सब लोग जानते हैं कि इस समय चुनाव चल रहा है। आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए, आप सबका सहयोग लेने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ। एक उस लक्ष्य की ओर बढ़े। हम सब लोग आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जिस तरह से आज आप सब लोगों ने अपनी उपस्थिति यहाँ पे हम लोगों के बीच में की है, मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जनता आपके संकल्पों से सुरक्षित होना चाहती है। मैं बड़े आदर और बड़ी विनम्रता से आपका आह्वान करता हूँ माननीय कि हम सबको अपने आशीर्वाद जरूर करें। छोटी काशी के रूप में विख्यात बाबा गोकर्णनाथ, बाबा केदारनाथ, बाबा त्रिलोकीनाथ और मां संकटा देवी के पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए जनपद लखीमपुर खीरी और लोकसभा क्षेत्र द्वारा विधानसभा महोदय के आप सभी मतदाता बहन और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, स्वदेश और स्वधर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की आज पावन जयंती है। राष्ट्र का शौर्य और पराक्रम कैसे होना चाहिए, महाराणा प्रताप का त्याग और बलिदान इस बात का प्रतीक है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। कल अक्षय तृतीया है, भगवान परशुराम की पावन जयंती। पूरे देश के अंदर एक शुभ मुहूर्त के रूप में हर भारत का सनातन धर्मावलंबी तिथि को मानता है। आप सबको अक्षय तृतीया भगवान परशुराम जयंती की भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं
सौरभ सिंह सोनू जी, शशांक त्रिवेदी जी, विनोद शंकर अवस्थी जी, लोकसभा के प्रभारी मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबके उत्साह के लिए अभिनंदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के दो होनहार कार्यकर्ताओं को, श्री सतीश कौशल वाजपेयी और श्री अमित त्रिपाठी की दुखद मृत्यु पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उन सभी शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और दिवंगत आत्मा की शांति की कामना भी करता हूं। बहनों भाइयों, लोकसभा चुनाव 2024 एक निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। आधा चुनाव 3 चरणों में संपन्न हो चुका है और जो बाकी चुनाव है 3 चरणों में पहले से ही रुझान तय कर दिया है और पूरे देश का रुझान क्या है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। जब लोगों से मैं देश के अंदर पूछता हूं कि भाई क्यों आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं, उनके मुंह से एक ही बात निकलती है कि जो नाम को लाए हैं
एक समान कानून भी लागू करेंगे। बहनों और भाइयों, कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पहले आतंकवादी भारत के अंदर विस्फोट करते थे, जगह जगह विस्फोट होते थे, और कांग्रेस और सपा की सरकार क्या कहती थी? कहती थी बहनों और भाइयों, इनके द्वारा क्या कहा जाता था? कहा जाता था आतंकवाद सीमा पार से। और अब आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान तो हुआ ही है, लेकिन अगर कहीं जोर से पटाखा भी फट जाता है ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि ये मैंने नहीं किया, मेरा कोई क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान और उसके समर्थक इस समय सबसे ज्यादा चिंतित है कि क्या होगा भविष्य, क्योंकि एक तरफ भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, और दूसरी तरफ 23 से 24 करोड़ की मात्र आबादी वाला पाकिस्तान एक जून रोटी के लिए तड़प रहा है, भूखों लोग मर रहे हैं, कंगाल लेकर के, कटोरा लेकर के दुनिया में फिर रहा है, कोई भीख भी ठीक ढंग से नहीं दे रहा है। भाइयों, इसीलिए हम लोग आए आपके पास कहने के लिए, चुनाव आज एक निर्णायक दौर पर पहुंच चुका। एक तरफ जो राम को लाए हैं वे आप चुनावी मैदान में वे भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं, भारत की सुरक्षा पुख्ता कर रहे हैं, भारत के विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के तबके को दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जो राम मंदिर के विरोधी हैं, आपने पिछले 2-3 दिनों के अंदर बयान पढ़े होंगे, कांग्रेस सरकार के एक थिंक टैंक क्या कहते हैं? कहते हैं कि राम मंदिर बेकार बना, अनावश्यक बना, और समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक में कहते हैं बेकार बना। ये लोग वही है, ये रामद्रोही है, ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे और आतंकवादियों के ऊपर दायर जो मुकदमे थे उन मुकदमों को वापस लेने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जो लोग राम के अस्तित्व को नकारते थे और आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने का काम करते थे। और भाइयों, अब आप देख रहे होंगे ये नया भारत है और नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आतंकवादियों और अपराधियों और माफियाओं को स्वीकार नहीं करता है, दो टुक बात करता है। रामलला 500 वर्षों के बाद विराजमान हुए हैं, तो माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य की यात्रा भी निकालनी है। बहनों भाइयों की सुरक्षा का बेहतर माहौल बना है। आज बेटी सुरक्षित हुई है तो व्यापारी भी सुरक्षित हुआ है, और इस सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण बना है, सम्मान का जो बेहतर वातावरण बना है, यह अनवरत जारी रहे। इसके लिए काशी में काशी विश्वनाथ धाम, तो अयोध्या में अयोध्या धाम का पुनरुद्धार हो गया। कितने लोगों ने अयोध्या का दर्शन किया है? काफी लोग अयोध्या का दर्शन कर चुके हैं। और मैं कहूंगा यहाँ के लोकेश प्रताप सिंह जी से भी और रेखा वर्मा जी से भी कि चुनाव के बाद समय मिले जब भी तो एक बार फिर से पूरी यात्रा यहाँ से अयोध्या के लिए जानी चाहिए। नई अयोध्या, नई काशी के अगर आप दर्शन करेंगे आपको लगेगा कि हम सतयुग और त्रेता युग में आ गए हैं। ऐसे ही हम लोग बाबा गोला गोकर्णनाथ के धाम को भी करने जा रहे हैं। उसके लिए और हमने तो हर विधायक को कहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में किसी एक पौराणिक स्थल को इसी प्रकार से
साहब में कॉरिडोर का निर्माण भी हो गया है और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों ने जिन्होंने सरहिंद के लिए अपने आप को बलिदान किया था, उनके नाम से 26 दिसंबर किसी वीर बाल दिवस के रूप में भी मनाने का काम भारत के अंदर होगा। बहनों भाइयों, महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच में बन गया। महाराज सुहेलदेव धर्म रक्षक थे, राष्ट्र रक्षक थे, राष्ट्र नायक थे। आज उनका भव्य स्मारक हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस स्थान पर महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद को मार करके भारत की रक्षा की थी, बहनों भाइयों, उसी स्थल पर भव्य स्मारक बनाने का काम कर दिया गया है। और इसीलिए मैं आया आपके पास। ये सत्ता हमारे लिए केवल सत्ता इसलिए नहीं कि हम उस सत्ता में राज करें, ये भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल आवश्यक है और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ये जो परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, ये चमत्कारिक नेतृत्व है मोदी जी का। उनके कारण ये सारी चीजें हो पा रही हैं। और बहनों भाइयों, इसीलिए हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर अब तक 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं और रुझान बताते हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार का लक्ष्य लगातार प्राप्ति की ओर तेजी के साथ बुलेट ट्रेन की स्पीड से भारतीय जनता पार्टी का आगे बढ़ रहा है। और बहनों भाइयों, 400 पार के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में धौरहरा लोकसभा क्षेत्र का भी योगदान होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने मोदी जी को आश्वासन दिया है उत्तर प्रदेश की तरफ से कि उत्तर प्रदेश 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाने का काम करेगा। 80 कमल के मालाओं की एक फूल माला मोदी जी के गले में डालेगा। और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं कि धौरहरा सीट से श्रीमती रेखा वर्मा जी को आप चुनाव जिता के भेजेंगे ना? भेजेंगे, भेजेंगे। पीछे तक मुझे बताओ, और पीछे तक गेट के पीछे में लोग काफी बड़े सिंगारे पड़े हैं। सभी लोग सहमत हैं? इधर सभी लोग सहमत हैं। लेकिन बहनों भाइयों, आपको एक काम करना पड़ेगा। रेखा वर्मा जी हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी भी, पूरे देश के अंदर उन्हें घूमना पड़ता है, भाजपा के लिए कार्य करना होता है, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, उनके मुद्दों को लेकर के उन्हें जाना पड़ता है। आपको स्वयं ही मोदी जी का प्रतिनिधि बन करके, श्रीमती रेखा वर्मा जी का प्रतिनिधि बन करके घर घर जाना होगा। 13 का चुनाव है, आज 9 मई हो गई है, मात्र 3 दिन चुनाव प्रचार के बचेंगे। इन 3 चुनाव 3 दिन के अंदर घर घर जाकर के कमल खिलाने के लिए जनता जनार्दन के पास जाएंगे। आप जाएंगे, सभी लोग जाएंगे, कमल खिलाने में योगदान देंगे। चुनाव के दिन पहले जलपान फिर मतदान के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। अपने साथ 2-2 परिवारों को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो फिर मेरे साथ करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत